बिहार में अचानक नीतीश कुमार के पलटी मारने से फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर है। नीतीश की पार्टी से नाता टूटने के बाद भाजपा मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। बीते दिनों नई रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में बीजेपी के रणनीतिकारों की बैठक हुई, जिसमें बिहार भाजपा के सभी बड़े नेताओं के साथ अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। बैठक में भाजपा ने नीतीश को सियासी मात देने के लिए नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत पार्टी बिहार की कानून व्यवस्था को अपना हथियार बनाएगी। पोल खोल नीतीश कुमार अभियान के माध्यम से राज्य में बढ़ते अपराध के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। इसके अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा रैलियों के माध्यम से बिहार की जनता के सामने जेडीयू के कारनामों को उजागर करेंगे। साथ ही नीतीश कैबिनेट में अपर कास्ट को कम प्रतिनिधित्व देने का मुद्दा भी उठाने की तैयारी है। बीजेपी ने बैठक में बिहार में 35 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। महागठबंधन को मात देने के लिए टूटी हुई लोजपा को फिर से जोड़ने का काम किया जाएगा। पशुपति पारस और चिराग पासवान को फिर से एक छत के नीचे लाने का पूरी शिद्दत से प्रयास किया जाएगा। बिहार में भाजपा जिस बड़ी समस्या से जूझ रही है, वो समस्या है कि भाजपा का कोई बड़ा नेता ना होना। भाजपा को ऐसे नेता की तलाश है जो नीतीश कुमार के कद का मुकाबला कर सके, इसलिए अपर कास्ट पर भाजपा का विशेष फोकस होगा। नीतीश कुमार से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए संगठन और सदन में नए चेहरों को जगह दी जाएगी। इसीलिए भाजपा ने बिहार के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया था। राजनीतिक जानकारों की माने तो बिहार में बीजेपी के लिए स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं है जितनी लंबे समय तक नीतीश कुमार की जेडीयू की छत्रछाया में दूसरी पार्टी बनने से रही है। राज्य के लगभग हर गांव में कैडर होने के बाद भी भाजपा के पास देवेंद्र फडणवीस जैसे रणनीतिक कौशल और शुभेंदु अधिकारी जैसे स्ट्रीट फाइटर का अभाव है। इसके लिए नीतीश के सहयोगी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह पर भाजपा की नजर है। सियासी चर्चा तो यहां तक है कि आरसीपी सिंह 2024 में नीतीश के गृह क्षेत्र नालंदा से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि उन्होंने हाल ही में नीतीश की पार्टी से इस्तीफा दिया था। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि सभी पार्टियों का बिहार पर फोकस क्यों है। दरअसल बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और यूपी की सीमाएं जुड़ी होने की वजह से यहां के मतदाता करीब 10 और सीटों को प्रभावित करते हैं। इसलिए बिहार को लेकर पार्टियों का विशेष फोकस रहता है। अब नीतीश ने महागठबंधन के साथ मिलकर 2024 में 40 सीट जीतने का प्लान तैयार किया है। नीतीश की कोशिश है कि बिहार की जिन सीटों पर भाजपा कम मार्जिन से चुनाव जीती है, उन पर महागठबंधन को मजबूती से चुनाव लड़ाया जाए। आपको बता दें कि बीते 9 अगस्त को बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर नई सरकार बना ली। नीतीश जब भाजपा से अलग हुए थे तो उन्होंने महागठबंधन के नेताओं से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार में एक सीट पर सभी दल मिलकर काम करेंगे और 2024 में भाजपा को एक भी सीट पर कामयाब नहीं होने देंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।